आर्टिकल 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और वो अपने इच्छा अनुसार जो धर्म चाहें वो धर्मांतरित हो सकते हैं, अपना सकते हैं। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान। दिनांक 10 अगस्त 2025 दिन रविवार। और आदिवासी की मोहल्ला कटिहार में टीवी टावर के पास प्रार्थना करने के लिए सभी आदिवासी चर्च में एकत्रित हुए थे। उसी समय 30 से 40 युवा जो विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के थे पूरे हथियार और डंडों के साथ चर्च में घुस जाते हैं और बिना कुछ बोले सभी महिला, पुरुष और बच्चों को मारना आरंभ कर देते हैं। इसमें कई को सर फट जाते हैं तो कई के हाथ टूट जाते हैं और इसे मीडिया धर्मांतर बता रही है, जबकि प्रत्येक रविवार इस चर्च में आदिवासी एकत्रित होते हैं। यह मामला धर्मांतर की नहीं, कटिहार जिला के मूल्यवासी जागरूकता के कारण आरएसएस एवं इसके पावर विंग्स बीजेपी में घबराहट पैदा करती है और इन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के युवाओं ने कटिहार में उत्पाद मचाना शुरू कर दिया है। इन युवाओं में यह साहस आता कहां से है, यह भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के इस बयान से साफ पता चलता है। देखिए, कटिहार नगर के डुमरी खाल में पूर्व से जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते हैं, वो समाज के कमजोर वर्गों को धर्मांतरित करके ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश कटिहार में लगातार चल रही है। और उसी क्रम में डुमरी खाल में यह आयोजन था। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो राष्ट्रवादी हमारे नौजवान हैं, ऐसे लोगों ने इस धर्मांतरण का प्रतिरोध किया और वो धर्मांतरण नहीं हो सका। लेकिन मैं बिहार सरकार से, जिला पुलिस प्रशासन से भी मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो धर्मांतरण करने का प्रयास किए उस पर अविलंब कार्रवाई हो, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के धर्मांतरण को न भारत बर्दाश्त करेगा, न भारत की जनता बर्दाश्त करेगी, न कटिहार बर्दाश्त करेगा, न कटिहार के लोग बर्दाश्त करेंगे। आर्टिकल 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और वो अपने इच्छा अनुसार जो धर्म चाहें वो धर्मांतरित हो सकते हैं, अपना सकते हैं। और एक तरफ लिबर्टी ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 ये बताती है और उप मुख्यमंत्री भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ लेके भी संविधान के खिलाफ इन्होंने बयान दिया और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने धन्यवाद दिया। जो लड़के मार किए थे उनको दिल से धन्यवाद दिया और कहा ये देश के रक्षक हैं। जब एक देश का उप मुख्यमंत्री यह बात बोल सकते हैं तो आज देश की क्या हालात है, ये हालात के बारे में मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राज्य कार्यकारिणी सदस्य मारंग जी से बात कर रहा हूँ। ये 2 बार एमपी की चुनाव लड़ चुके हैं कटिहार जिला से और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी वर्तमान में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राज्य कार्यकारिणी सदस्य। मारंग जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कल के घटना के पीछे ये क्या बात थी, क्यों घटना चर्च पर की गई जबकि संडे की ही दिन किया गया, ऐसा क्यों हुआ? कल के घटना के पीछे अभी तक जो जानकारी मिली है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लड़कों ने, जो 30-40 लड़के थे, वो प्रार्थना भवन में घुस कर के यहाँ के जो श्रद्धालु थे, जो ईसाई मज़हब को मानते हैं, उन लोगों ने अटैक किया और अटैक करके जो यहाँ लड़कियाँ थी, बच्ची थी, जवान थे, बुज़ुर्ग थे, उन लोगों को बुरी तरह से पीटा और उसके साथ साथ यहाँ जो प्रार्थना भवन की संपत्ति है उसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो इसके पीछे आप
सीधे सीधे बात जान सकते हैं कि जब भी चुनाव आती है तो चुनाव आने से ठीक पहले इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे इस विधानसभा के जो विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके बयान के अनुसार जो है बड़ा अफसोस का बात है। इससे ये जाहिर होता है कि इसके पीछे उनके संरक्षण में है इस तरह के गुंडे पल रहे हैं। ये तो मजाल नहीं था कि कोई इस तरह का, अगर इन लोगों को ये अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तारकेश्वर भगत जी ने जो बोला विदेशी शक्तियाँ यहाँ कार्य कर रही है और ऐसे विदेशी शक्तियों से इस देश का विकास अवरुद्ध हुआ है, वो कौन सी विदेशी शक्ति है? हकीकत में अगर देखा जाए तो विदेशी शक्ति असली में कौन है, वो जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको समझ में आता है कि इस देश का असली देशभक्त कौन है और इस देश का असली दुश्मन कौन है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस न्यूज़ को देख रहे होंगे कि ब्राह्मण विदेशी है, वो यूरेशिया से आया हुआ है, ब्राह्मण बनिया विदेशी है, और उनको कभी भी ये बात हजम नहीं हो रही कि हमारे यहाँ स्वदेशी जो मूल लोग हैं वो पढ़ लिख करके काबिल बने, वो भी कुर्सी पे बैठें, वो भी शासन प्रशासन में जाएं, वो पढ़ लिख करके उनको जो रास्ता मिल रहा है कि यहाँ पर जब से क्रिश्चियन धर्म के लोग आए हैं, उन्होंने इंसानियत मानवता को दिखाया है। उन्होंने इस देश में कई तरह की सेवाएं दी हैं और एजुकेशन में, हेल्थ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस तरह से असली में जो विदेशी ताकत को बढ़ावा मिल रहा है वो बीजेपी के राज में, बीजेपी के शासन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बयान से साफ जाहिर होता है कि असली में विदेशी ताकत को ऊर्जा देने वाला ये भी एक व्यक्ति है। धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार तिर्की। कल आपके साथ और जो आपके गांव में कटिहार के टीवी टावर के पास जो घटना घटित हुई, आपके साथ क्या हुआ? मैं करीब 11:30 बजे अपने घर में था। घटनास्थल के बगल में ही मेरा घर है। पता चला कि करीब 35-40 की संख्या में बजरंग दल के लोग, लड़के लोग चर्च में घुस करके लोगों को मारपीट कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, सामान को नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जब खबर मिला तो हम घर से निकले देखने के लिए। तो हमने जब रास्ते पर मिले हुए लोग, जब उनको पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों इस तरह कर रहे हो, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग विश्व परिषद बजरंग दल के लोग हैं, है ना। ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे हैं, है ना। तो यह कहते हुए हम पर भी उन लोगों ने लपड़ थप्पड़ मुक्का लाठी से मारना शुरू कर दिया, जिससे हम भी इंजर्ड हो गए। और फिर थाना भी गए तो वहाँ देखे हम लोग के पीछे पीछे वो विश्व परिषद बजरंग दल के करीब 15-20 लड़के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। तो हमने थाना के जो थे स्टाफ, उनको मैंने कहा कि इन लोगों का नाम भी आप नोट कीजिए, ये लोग मारपीट करने वाले हैं, हम लोगों के साथ मारपीट जो किए हैं, इसलिए इन लोगों का नाम नोट कीजिए, है ना। लेकिन ये लोग उन लोगों का नाम नहीं नोट किए। और इसके बाद हम लोगों को फिर इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल ले गए। सदर अस्पताल से इलाज कराने के बाद में फिर हम लोग आप वैसे करते क्या हैं? हम रिटायर पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, मनिहारी थाना से रिटायर किए हैं। जबकि ये बात हमने बताया भी उन लोगों को, हम रिटायर पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, बताओ क्या मामला है। तो इस बात पर उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे फिर हमारे साथ में मारपीट करना शुरू किया। वर्तमान विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री का क्या स्टेटमेंट था इस मामला को लेकर? जैसा हमने देखा बयान उनका, इससे प्रतीत होता है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को उनके ही सह पर यह कार्रवाई किया गया है। क्योंकि जैसे पता चला, वो देखा जा रहा था कि ये लोग घटना के बाद में वे लोग वहाँ पहुँचे तो उन लोगों को शाबाशी दे रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम किए हैं।